SARE Foundation for the Blind. Welcome to the Accessible AI course, your journey from prompts to programming on the platform of SARE Foundation for the Blind. Empowering vision through technology. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीक की हमारी ये आखिरी क्लास है और उम्मीद है आप यही कोर्स के ज़रिए बहुत कुछ सीख रहे होंगे और ये सीखने सिखाने का अमल इंशाल्लाह इसी तरह जारी और सारी रहेगा। बस ये है कि आपको जो टास्क दिए जाते हैं उन्हें टाइम पे आप फुलफ़िल करें और इसके अलावा आपकी अटेंडेंस 100% होनी चाहिए, कोशिश किया करें। एनीवे आज की क्लास में आपके साथ मौजूद होंगे सर मुगीज़। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम कहेंगे कि सर आज का लेक्चर कंटिन्यू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल बी डूइंग वेल और गर्मी को एंजॉय कर रहे होंगे। आजकल हबस का मौसम अपनी पीक पे है और लाइट ने भी बहुत तंग किया हुआ। अच्छा जी, तो आज की क्लास थोड़ी सी इंटरेक्टिव होगी। आज की क्लास में जो हम सीखेंगे वो सीवी और रेज्यूमे राइटिंग सीखेंगे। सीवी को मैं जितना हाईलाइट करूँ उतना कम है। सीवी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर करियर। चाहे आप दुनिया की किसी भी डोमेन में चले जाएं, दुनिया की किसी भी फील्ड में चले जाएं, जब तक आपके पास एक अच्छी सीवी, एक अच्छा रेज्यूमे नहीं होगा, यू कांट बी सक्सेसफुल इन दैट पर्टिकुलर डोमेन। उसकी वजह यह है कि सीवी ही आपके बारे में एक जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको बताती है। अच्छा, मैं माइक सबके अनम्यूट कर रहा हूँ, तो आज की क्लास में एक्टिव रहें थोड़ा सा ताकि। अच्छा जी, मैंने आपके माइक की एक्सेस आपको दे दी है। इफ़ यू वांट टू से समथिंग जस्ट रेज योर हैंड, और इफ़ आई आस्क समथिंग यू हैव टू रेज योर हैंड एज वेल। अच्छा, सबसे पहले मुझे आप में से कोई भी एक बंदा बताए, रेज्यूमे और सीवी में क्या फ़र्क होता है? जी मिस एमन बताएं जी, क्या फ़र्क होता है रेज्यूमे और सीवी में? सर सीवी डिटेल्ड होती है जिसमें हमारा मतलब एकेडमिक को देख लें तो उसमें तमाम चीज़ें मेंशन होती हैं कि हमने इतने मार्क्स गेन किए हैं। और रेज्यूमे किसी एक स्पेसिफिक प्रोफेशन से रिलेवेंट होता है। लाइक हमने अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई किया तो हम अपने रेज्यूमे वहाँ पे साथ अटैच करेंगे, उसके ठीक बारे हो में गया। रिसर्च होगी। अच्छा, अभी तो अभी अगर हमारे साथ अवेलेबल नहीं। सर मैं भी यही बात करने लगी थी। ठीक हो गया, थैंक यू। एक शेर मुझे बहुत पसंद है, अंदाज़े बयां बात बदल देता है सैफ, वरना कोई बात नई बात नहीं। तो नथिंग इज़ एवर न्यू। अगर किसी ने कोई पहली बात कर दी है तो आपकी बात हो सकता है एक मुख्तलिफ अंदाज में लोगों को ज़्यादा समझ आए। तो नेवर स्टॉप योर सेल्फ जस्ट बिकॉज किसी ने वो पहले से वो बात कर दी है। जी नुरेज अहमद। सर सीवी कौन सी होती है? वो एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है हमारे बारे में, हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या। और जो रेज़्यूमे होता है वो हमारी सीवी का सीवी की कह लें कि समरी होती है। मीन्स ये कि अगर सीवी एक पेज की है तो रेज़्यूमे जो सा होगा वो 10 to 15 लाइन्स का होगा। ठीक हो गया, थैंक यू नुरेज। अच्छा, मुझे कोई बताए अब जितने भी आने वाले कवर लेटर क्या होता है? अगेन मिस ताबिया। कवर लेटर ये होता है कि अपनी जब आप सीवी या रिज्यूमे अपनी किसी कंपनी को भेजते हो तो वहाँ पर एक लेटर होता है जिसमें आप उनको इन्फॉर्म करते हो कि ये मैंने सीवी एंड रिज्यूमे अटैच किया है और मैं आपकी कंपनी में क्यों इंटरेस्टेड हूँ, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस लाइक जो आपने अपनी सीवी में लिखा होता है तो उसको एक छोटी समरी भी होती है और उनकी कंपनी के बारे में। सर कवर लेटर में रेफरेंसेस एक्सपीरियंस ऐड होते हैं, सीवी के साथ ही हम देते हैं ये भी। अच्छा जी, जो भी इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनको रेज्यूमे राइटिंग बहुत ज़्यादा सिखाई जाती है, क्योंकि रेज्यूमे जैसे मैंने कहा या सीवी एट द एंड ऑफ द डे उसी ने आपका किसी भी सेक्टर में काम करना है। तो जिस तरह से आपने बताया कि सीवी जो होती है वो डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपने सब कुछ डाला होता है। वट एवर यू डिड सो फार आप अपनी सीवी में पुट कर देते हो। और रेज्यूमे आप प्रोफेशंस में डिवाइड करते हो। प्रोफेशन से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे मेरे दो प्रोफेशंस हैं। मैं एज अ बिजनेस डेवलपर एग्जीक्यूटिव भी काम करता हूँ और मैं एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट भी काम करता हूँ या कंसल्टेंट। तो मेरे जो रेज्यूमेज होते हैं वो दो रेज्यूमेज मेरे पास पड़े हैं। मेरे पास बिजनेस डेवलपर एग्जीक्यूटिव का अलग रेज्यूमे पड़ा है और
जो एक्सेसिबिलिटी कंसल्टेंसी का एक अलहदा से मेरे पास रेज्यूमे पड़ा हुआ है। अब इसमें जो कवर लेटर होता है ना, वो ये सर अंजाम देता है। कवर लेटर में हम ऐड ये करते हैं। अच्छा, मज़े की बात आपको बताऊं, कवर लेटर बहुत सारी कंपनीज कवर लेटर मांगती भी नहीं है। ज़्यादातर जितनी भी जो कंपनीज हैं वो आपसे आपका रेज्यूमे ही मांगते हैं, क्योंकि वहीं से उनको आपकी स्किल्स का सारा अंदाज़ा हो जाता है। और कवर लेटर जो कंपनीज मांगती है, फिर आपको हर कवर लेटर को कस्टमाइज करना पड़ता है उस कंपनी के हिसाब से। वैसे तो एक जेनेरिक कवर लेटर भी आप बना देते हैं जिसमें आप कहते हैं कि डियर सर स्लैश मैडम, आगे आई एम रियली सूटेबल फॉर दिस सॉर्ट ऑफ जॉब, आगे आप अपना हल्का फुल्का बताते हो। और कवर लेटर बिल्कुल एक छोटा सा पैराग्राफ होता है। तो रेज्यूमे, सीवी, कवर लेटर बनाने कैसे हैं, ये एक मज़े का क्वेश्चन है। इसके लिए बहुत सारे एआईज मार्केट में आए हुए हैं। मार्केट स्पेसिफिक्स जो रेज्यूमे राइटिंग के लिए स्पेसिफिक्स एआईज भी हैं, और उसमें ये होता है कि आप अपनी सारी डिटेल पुट करते हो, एआई अपने मॉडल्स के थ्रू उनको गुजारता है और वो एक रेज्यूमे बना के या सीवी बना के आपको दे देता है। आज हम 2 काम करेंगे, बल्कि 3 काम करेंगे। आज हम ये करेंगे, सबसे पहले हम सीवी बनाएंगे, ठीक है। फिर हम बनाएंगे हम एक सीवी बनाएंगे। फिर हम ये करेंगे कि हम उस सीवी से रेज्यूमे एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर तीसरी चीज़ हम ये करेंगे कि हम एक कवर लेटर बनाएंगे, ठीक है। और इस सारे जो कारनामा हमने करना है, सारी वारदात को मद्देनज़र रखते हुए हम क्लॉड यूज़ करेंगे। हम क्लॉड क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि मैं शुरू से एक ही बात करता आ रहा हूँ कि क्लॉड फ्रॉम अ नेचुरल लैंग्वेज परस्पेक्टिव इज़ अ वेरी वेरी गुड टूल। अब मैं आपको बताऊँ, चैट जीपीटी या जेमिनी या क्लॉड से रेज्यूमे बनाने में एक छोटा सा मसला है। वो ये है, अगर आपके रेज्यूमे में एआई वर्डिंग होगी, एआई वर्डिंग से मुराद ये है कि अगर आपका रेज्यूमे स्पेसिफिक्स एआई वाटरमार्क्स उसमें होंगे। एआई वाटरमार्क्स क्या होते हैं? एआई वाटरमार्क्स एक ऐसा, जिस तरह हम कोई वीडियो किसी फ्री वर्जन से डाउनलोड करते हैं ना किसी भी चीज़ से, तो अपना वाटरमार्क, जिस तरह इसकी ऐप है कैम स्कैनर। अच्छा, कैम स्कैनर जो है ना, कैम स्कैनर का मसला ये है कि कैम स्कैनर हर इमेज के एंड पे अपना वाटरमार्क डालता है और उस वाटरमार्क से वो पूरा डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई होता है। इसी तरह एआई जो है ना, एक रिसेंटली क्लॉड ने, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा टॉपिक है, क्लॉड ने अपना एक 25 पेजेस का एक रिसर्च पेपर जो है ना अपलोड किया, जिसकी मैंने समरी पढ़ी थी। और वो ये थी कि क्लॉड अब ये करता है कि वो अपने जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं तो उनमें एक वाटर मार्क डालता है, जो कि नेकेड आई को नज़र नहीं आता, लेकिन वो जब कोई सिस्टम डिटेक्ट करता है तो उसको पता चलता है। इसी तरह जो एचआरस होते हैं जो कि हायरिंग करते हैं, चाहे वो किसी भी ऑफिस में हो, वो भी एक आजकल ऑटोमेटेड सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसको जो क्या करता है, जो ये देखता है कि किसने अपनी रेज्यूमे को बिल्कुल ही एआई यूज़ करके बनाया। मतलब उसको अपने बारे में कुछ नहीं पता था, उसने सब कुछ एआई को भी नहीं बताया। उसने बताया कि जी मैं हूँ एक, लेट्स से मैं एक टीचर हूँ और आई एम वेरी गुड एट एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। तो उसने कहा कि आई एम वेरी गुड एट एंथ्रोपोलॉजी, ये मेरी यूनिवर्सिटी डिटेल है, जस्ट मेक अ रेज्यूमे फॉर मी। अब वो क्या करेगा कि वो फैब्रिकेटेड चीज़ें बनाएगा। जब भी आपने एआई से सीवी बनानी है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सीवी एचआर तक पहुंचे, उसके लिए आपको एआई से भी, वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन फॉर दैट, कि आपने अपनी इनपुट लाजमी देनी है। अपने प्रोफेशन के बारे में जितना आप जानते हैं उतना एआई नहीं जानता। इस बात को याद रखिएगा हमेशा। और अब रेज्यूमे बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, या सीवी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप सिंपल कहते हो, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है कि आप अपने बारे में फुल डिटेल्ड एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो और आप एआई को दे देते हो, ठीक है। आप उसको दे के कहते हो, जिसमें आप लिखते हो कि मैंने यहाँ से एजुकेशन शुरू की, ये मैं सीवी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये कोर्सेज किए, मैंने जो है वो ये मेरे पास सर्टिफिकेशंस हैं, और इस तरह आप सारा उसको अपने बारे में सारा इनपुट प्रोवाइड करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो कि आप एआई से कहते हो कि इस सारी चीज़ों को फ्रॉम अ सीवी पर्सपेक्टिव अरेंज करें, ठीक है। इसके लिए हसन ने एक बड़ी ज़बरदस्त प्रॉम्प्ट लिखी है। वो क्या करेगी कि जब भी आप क्लॉड को या किसी भी और मॉडल को वो प्रॉम्प्ट दोगे, तो वो आपसे
दो तीन चीज़ें करेगा। एक तो वो ये करेगा कि वो अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट आपके रिलेटेड नहीं है, अगर कोई चीज़ नहीं है तो आपसे मांगेगा या आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, या उसके पास अगर आपकी इन्फॉर्मेशन अपनी मेमोरी में मौजूद है तो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। इसके लिए एक मार्कडाउन फाइल बनाइए। हम वो मार्कडाउन फाइल दे के क्लॉड को तो देखते हैं कि किस तरह से क्लॉड चीज़ें बनाता है, और फिर उसके बाद हम अपनी सीवी से रेज्यूमे और कवर लेटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मैं कुछ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। Google Chrome 22 of सबसे 32. पहले मैं क्लॉड पे जाऊँगा। Enter. Address and search CE Claude. Enter. Claude dash Google Chrome dash Maiz. Claude dash Google Chrome dash Maiz page. Claude. New chat dash Claude. Main region. Main region. Write your prompt to Claude edit. Blank. Type in text. अच्छा जी, हम प्रॉम्प्ट बॉक्स में आ गए हैं क्लॉड के। सबसे पहले हम इसको, क्योंकि हमने Blank. एक फाइल अटैच करनी जो को हम आपको ग्रुप में शेयर भी कर देंगे, इसको सिंपल मैं कहूँगा कि I'm G O G G I O space G O G N going T O 2 A E M M Y Y C C J U S just A N A L I Z E analyze E Z I L A N A space A N A L Y Z E analyze T I S C C T C U E S E document A N D and L E T T E L G E T T A E I N D U T. मैंने इसको सिंपल ये क्या है कि आई एम गोइंग टू मेक माई रेज्यूमे, जस्ट एनालाइज दिस डॉक्यूमेंट एंड गेट द इनपुट। ठीक है, उसको खुद ही अंडरस्टैंड कर लेगा कि इस पे हम देख लेते हैं। Escape मॉडल virtual. सोनेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। Add files model colon opus 5 I but enter model colon opus 5 opus 5 for sonnet 5 most efficient enter leaving menus model colon sonnet 5 escape virtual wrapping to top write your prompt enter write your prompt to Claude edit I'm going. अब मैं अपने डॉक्यूमेंट को अटैच करूंगा जो कि एक एमडी फाइल है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि एक रेज्यूमे बनाने के लिए किस तरह की प्रॉम्प्ट होनी चाहिए। मैं आपके साथ प्रॉम्प्ट भी शेयर कर दूंगा। उसके लिए मैं कंट्रोल यू दबाऊंगा। Control U file name colon open dialog file name today expanded CV underline generator underline prompt underline V2 ठीक है, सीवी जनरेटर प्रॉम्प्ट V2 के नाम today से फाइल expand है। CV under enter new chat dash Claude dash Google Chrome dash Maiz unavailable new chat dash Claude input और हम इस प्रॉम्प्ट को सेंड कर देंगे। enter new chat dash Claude main region write your prompt to Claude edit contains text type in text retrieving existing files and cross dash referencing work history details. अब ये क्या करेगा कि ये इस प्रॉम्प्ट में ये मेंशन है कि अगर तुम्हारे पास डेटा अवेलेबल है पहले से उसको भी Reading memory. एक्सट्रैक्ट करो, और अगर नहीं आप देखो मेमोरी रीड कर रहा है सारी। Cogitating. Sleuthing. Recalled 4 memories. Claude finished the response. Escape virtual PC cursor. अब इसके रिस्पांस को देखते हैं कि उसने क्या रिस्पांस बनाया Wrapping to है। top. Write your prompt. Claude responded colon I read recalled 4 I read through the prompt and pulled what I already have on you from memory. Here's what I can use directly without asking again colon. Personal info left parent partial right parent colon. List of 3 items. Bullet name colon Maiz Ahmed. Bullet current role colon senior web accessibility specialist Acme 1. Bullet location colon Lahore Pakistan. List end. Background I can draw on for other sections colon. List of 8 items. Bullet tilde 3.5 years manual WCAG 2.2 / section 508 testing semicolon screen readers left parent JAWS NVDA voiceover right parent and tools left parent XDev tools Wave Andy Lighthouse ACRT right parent. Bullet DHS trusted tester V5.1 certified plus multiple DEC university certifications. Bullet started career in 2022 at Allied Consultants as a business development executive left parent sales right parent then moved into accessibility testing. Bullet access tech Pakistan literature or dash week quote web accessibility fundamentals and testing quote course and quote AI and app making for visually impaired students quote course right parent. Bullet participated in the Acme 1 QA AI Innovation Challenge 2026 left parent manual co accessibility engine right parent. Bullet accessibility / marketing work for SEER Foundation for the Blind. Bullet politics and international relations student BSSS program University of Lahore. List end. That covers a lot of the substance, but I'm missing the contact details and specific dates / numbers the CV needs. Let's start with personal information M dash. अब आप इससे ये देखें कि उसने क्योंकि ये मेमोरी जो क्लॉड की है वो बड़ी ज़बरदस्त है, उसने पिछली सारी मेमोरीज से जाके मेरे बारे में उसको जो जो पता था उसने वो चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर ली, और बहुत रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट की भी। जो रिसेंट चीज़ें मैं कर रहा था वो मुझे खुद भी याद नहीं थी, जिसमें अब जैसा सीयर के साथ मैं उनकी वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, फिर उसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं खुद भूल गया था लेकिन उसको याद थी, तो ये भी एक बड़ा अब हम ये देखते हैं कि उसने मेरे से क्या क्वेश्चन That पूछे। covers a lot of the substance, but I'm missing the contact details and specific dates / numbers the CV needs. Let's start with personal information M dash. Reply quote skip quote for anything you don't want included colon. List of 5 items. 1. Phone number for the CV. ठीक है, सबसे पहले उसने कहा जी मेरे पास आपका फ़ोन नंबर 2. नहीं है। Email address for the CV. उसके बाद मेरी ईमेल एड्रेस भी नहीं है। 3. LinkedIn URL. लिंक्डइन URL नहीं है। 4. Portfolio / website link M dash. Do you want Bridgie11y.com accessibility nexus.com both or something else? ठीक है, ये भी इसने एक पोर्टफोलियो वेबसाइट की भी ऑप्शन दी। 5. Professional title / headline M dash should it read quote senior web accessibility specialist quote or do you want something else left parent E.G pointing at your consultancy. Work to right parent. List end. Once I have these, I'll move to work experience left parent. I'll need start / end dates and how many roles you want listed M dash Acme 1 Allied Consultants and possibly.
मैं क्लास ले रहा हूँ एक सेकंड। Your ventures at separate entries right parent. Message actions tool bar with 5 controls. Your ventures, once I have these, I'll move the work list end. Once I have these, I'll move the work experience left parent. I'll need start / end dates and how many roles you want listed m-acme 1 alike. अच्छा, उसने मुझसे कहा है कि जी मुझे बताएं, पहले तो उसने मेरा नंबर पूछा है, फिर उसके बाद उसने मुझे कहा है कि लिंक्डइन का URL शेयर करनी, फिर उसने कहा जी कि मुझे अपनी डेट्स शेयर करो कि तुमने कब से काम शुरू किया है, और ये सारा कुछ पूछा है। इस पे आप एक और काम कर सकते हैं कि आपने जो अपना एक रफ रेज्यूमे बनाया ना, आप उसको वो भी दे सकते हैं। तो मेरे पास, मैं इसको 2 अपने रेज्यूमेस देता हूँ और इसे कहता हूँ कि वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर ले, ठीक है, शॉर्टकट मारते हैं हम। Write your prompt to clock enter. E X A C C A E R A C T extract E A C H R E U U R E D require D E T I L S T F R O F M T A E R R D O C U N E N T document I D D O I N T go T O 2 U E L O A D E upload. ठीक है, मैंने उसको कहा है कि एक्सट्रैक्ट द required information from Control the U document file name I'm colon going to open upload. dialog today expanded CV underline jet M U T H attend Maiz underline LinkedIn underline profile 2867 profile left parent 40 M U last earlier this month expanded Maiz underline Ahmed underline CV to move to an item D type read only edit Microsoft Edge PD D Maiz underline Ahmed underline CV ठीक हो गया, मैंने ये मेरी CV है जो कि मैंने उसको शेयर कर दी। enter CV analysis and feedback dash Claude dash Google Chrome dash upload to upload ये मैंने इसको enter प्रॉम्प्ट दे दी। Claude is responding cataloging apps and flagging missing information sections. अच्छा, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं एंड्रॉयड पे भी, लैपटॉप पे भी वेबसाइट्स हैं, लेकिन वो एक फॉर्मेटेड वेरिएंट में आप उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। वो एक ही टेम्पलेट्स होते हैं, कैनवा पे भी पड़े होते हैं जिनके थ्रू, लेकिन उनमें एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब कि अगर आप अपनी CV खुद नहीं रीड कर सकते, Extracted CV details and बेशक वो identified visual gaps for जितनी refinement. फीलिंग हो, वो तब तक एक इफेक्टिव CV नहीं होगी। Claude finished the response. अब देखते हैं उसने में क्या Escape रिस्पॉन्स virtual दिया। P there are no edit bar main wrapping to top right Claude responded colon got it m dash that CV gives extracted got it m dash that CV gives me almost everything the template needs. Here's the extraction map to the template sections colon personal information list of 8 items bullet full name colon Maiz Ahmed bullet title / headline colon access ठीक है, ये सारी वही सारी चीजें इसको वो bullet करेगा। phone bullet email send mail bullet location send mail link Maiz 04 to bullet location colon Lahore Pakistan bullet LinkedIn colon linkedin.com / Maiz dash Ahmed dash accessibility bullet portfolio / website colon not in the document m dash miss bullet other list end professional summary source material is the profile paragraph colon 3.5 years manual W research training technical standard work experience list of 2 item 1 senior web accessibility specialist Acme 1 Feb trusted tech 2 talkback right parent list end edge BS credit skills. ठीक है, इसने सारा कुछ एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब हम इसको थोड़ी सी रिफाइन कर लेते हैं। हम Write your इसे कहते prompt, हैं कि Space speech on demand. मैं टाइप कर रहा हूँ आई वांट अ फुल CV स्टार्टिंग फ्रॉम माय जर्नी स्पेसिफिकली द प्रोफेशनल वन। ठीक है, मैंने उसको कहा प्रोफेशनल जर्नी मेरे करे एंड क्रिएट अ फुल accessible PDF with the visual appeal aspect as well and give me the final document in PDF। बस ये हमने तो प्रॉम्प्ट दे दी। अब इस तरह भी प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। अब आपने इसको सेंड कर दिया। Escape for proceeding with sensible defaults to craft accessible PDF. Deliberating between Report Lab and WeCPrint for PDF styling. अच्छा, एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने कभी भी किसी कंपनी को जब भी कोई डॉक्यूमेंट Finalizing CV citing तो वो वर्ड फॉर्म में नहीं भेजना। मैंने अक्सर VIs के जितने भी रेज्यूमेस देखे हैं वो वर्ड फॉर्म में थे। वर्ड फॉर्म जो होता है ना वो कैजुअल डॉक्यूमेंट होता है, PDF बिल्कुल भी कैजुअल डॉक्यूमेंट होता है और वर्ड हर जगह नहीं खुलता। एक HR ने मिसाल के तौर पे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपने फ़ोन पे खोलना है। जितनी फ्रिक्शन या जितनी डिफ़िकल्टी आप एम्प्लॉयर के लिए कम कर सकते हैं उतना ही PDF है वो हेडिंग फॉर्मेट के साथ PDF बनाना। अब
देखते हैं उसमें Drafting professional experience. Loaded PDF skill button. CV. अच्छा लेट्स से मेरा तो काफ़ी डिटेल्स इसके पास थी, लेकिन इफ़ यू थिंक कि आपकी डिटेल्स आपके चैट जीपीटी के पास नहीं होंगी, तो इस प्रॉम्प्ट का जब आप यूज़ करेंगे तो आपसे View page 2 of the generated आपसे CV. सारी डिटेल्स आपकी पूछना शुरू कर देगा कि जी बताएं जी आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम किया, और जितना प्रिसाइज होकर जितना डायरेक्ट होकर आप चीज़ों को बताएंगे उतनी ही अच्छी वो सीवी जनरेट करेगा। तो हमारा रिस्पॉन्स Escape. आ गया। Wrapping the top right. Claude responded. Draft. This is view adds no list of bullet single dash column layout. Real selectable text throughout M dash note tables text boxes headers bullet list. What I let if a specific application asks for it. Right parent. Your research and writing papers as a standalone section. Left parent folded into one line in the summary instead. To keep. Write your prompt to Claude. हम डायरेक्ट डाउनलोड पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। मैं पूरा उसकी प्रॉम्प्ट नहीं Edit writing. पढ़ता। Chat tool. Just retry but bad good read a copy but message at download my Ahmed CV button. Enter. Chat messages group use download complete colon my अब हम इस सीवी को पढ़ के देखते हैं। Windows R run dial D O O A D S S D A O O N O D blank D O L A D S downloads enter downloads dash file explorer view modes CV underline generator underline prompt on top of file share button items view mode today expanded CV underline today CV Maiz underline Ahmed underline CV left parent one right parent to enter opening new window untitled and one more page dash personal dash Microsoft Edge loading complete Maiz underline escape wrapping the top page not page find print save enter PDF settings and more but toolbar heading level 2 Maiz Ahmed देखिए उसने हेडिंग्स भी डाली है मूवी Web accessibility specialist vertical bar WCAG 2.2 and section 508 compliance vertical bar DHS trusted tester V5.1 refresh stories button available Lahore Pakistan middle dot send mail link maiz042 at gmail.com middle dot plus 92 327 406773 4 link linkedin.com / maiz dash Ahmed dash accessibility professional summary। अच्छा अब सीवी का ना मैं आपको बताऊं, सीवी के बारे में ना एकेडमिकली जो टीचर्स पढ़ाते हैं ना वो बड़ी अजीब सी चीज़ें पढ़ाते हैं। वो एक फॉर्मेटेड चीज़ें पढ़ाते हैं जिसमें वो कहते हैं जी आपका इतने वर्ड्स का आपका ये हो, इतने वर्ड्स का ये हो, इतने पेज का आपका पीडीएफ हो। कोई भी रेज्यूमे कोई भी सीवी जो होता है ना कभी भी एक सर्टन आप कह लें टेम्पलेट के ऊपर नहीं बनता। हर बंदे का एक्सपीरियंस डिफरेंट है, हर बंदे का इफेक्ट। मैं बताऊँ नेटफ्लिक्स में पिछले दिनों एक लड़की ने जॉब की, उसने क्या किया, उसने अपनी सीवी को नेटफ्लिक्स की सीरीज की सूरत में बनाया, उसकी वीडियोस बनाई और वो सिलेक्ट हो गई। ठीक है, तो हमेशा आपकी सीवी जितनी इफेक्टिव आप खुद बना सकते हैं। मैं अपना इस तरह इसका Web accessibility specialist with 3.5 years of manual WCAG 2.2 and section 508 testing experience for enterprise clients carried out as a daily screen reader user DHS trusted tester V5.1 certified with a track record of producing ACRT/SCRT-aligned compliance reports and advising engineering teams on remediation, brings the gap between disability rights legislation and enforceable technical standards in Pakistan, actively mentors the next generation of blind and visually impaired accessibility practitioners. Professional experience. Senior Web Accessibility Specialist. Acme 1. Feb 2025 and present. Bullet Conduct Manual Accessibility Audits of Enterprise Web Applications against WCAG 2.2. Andy and Lighthouse to it. Bullet author. ठीक है, ये सारी टेक्निकल चीजें Bullet Web Accessibility. Light Talk 2020. Bullet Perform Manual and Tool Dash Assisted. Bullet Arias. Bullet Grant Help. Selected Cross Dash Bullet Build Failures and Screen Read. Bullet Contact Past. E-Com. Bullet Completed a full audit identified sequence ordered by user heading level 3 certifications. Bullet D8. Bullet heading level 3 skills. Standards and methods WCAG qualitative assistive tech tools professional skills। अच्छा, टीचर्स आपको ये भी कहेंगे सॉफ्ट स्किल डालें, आप हार्ड स्किल्स डालें, और इस तरह nobody ever cares about soft skills और hard skill. Everybody do care about what they want. जो वो चाहते हैं उसके हिसाब से आपने सीवी बनानी है, मतलब रेज्यूमे बनाना है या जो भी बनाना है। तो कोई भी आपके डॉक्यूमेंट को खोल के दूसरी नज़र नहीं देखेगा। अगर आपने उसमें जितनी मर्जी आप स्किल्स डाल दें, जितनी मर्जी चीज़ें डाल दें, एट द टू द पॉइंट सीवी हो, अगले को पता लगे कि यार ये बंदा जो काम जिस डिज़ायर पोस्ट पे मैं उसको असाइन करना चाह रहा हूँ ये वो काम कर सकता है नहीं कर सकता। लोग डालते हैं जी मैं जी उसमें रेस की थी, मैंने रेस में फर्स्ट आ गया। ठीक है, मजे की बात बताऊँ कि इसने जो पूरी बनाई है ना सीवी, ये सीवी है ही नहीं, क्योंकि इसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं मौजूद थे। मैंने इसको सिर्फ अपना एक रेज्यूमे दिया था जो कि एक्सेसिबिलिटी कंसल्टेंसी से रिलेटेड ही था। मेरा बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का भी एक्सपीरियंस है, उसका भी मुझे डॉक्यूमेंट देना चाहिए था। मेरा मुख्तलिफ सर्टिफिकेशंस भी मेरे पास हैं, जिसमें कुछ VI सर्टिफिकेट हैं, लम्स यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेशंस हैं, कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। वो सारी मैं इसको दूंगा। इसकी हर इनपुट को मैं जितना डिटेल में जाके डिस्क्राइब करूंगा उतना ही ये इफेक्टिव जो कि आप अपनी सीवी को अपलोड करेंगे, आप उसे कहेंगे कि एक्सट्रैक्ट
Notification from WhatsApp data. extract a required data which I need for resume for आगे आप अपनी पोस्ट लिखेंगे कि जी ये पोस्ट है, मैं इसकी प्रॉम्प्ट्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप वो लिखेंगे, ठीक है। वो क्या करेगा, आपके सीवी से वो एक्सट्रैक्ट करेगा, चाहिए आपको, आपने सिंपल जो भी पोस्ट लिखी जा रही है, जो भी कंपनी आपसे कवर लेटर मांग रही है, आपने उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, हर जॉब की एक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, आपने उसको उठाना है, उसको कॉपी करना है, कॉपी करके चैट जीपीटी इसको क्लाउड को देना, आपने उसको कहना है कि गिव मी इफेक्टिव कवर लेटर फॉर दिस टाइप ऑफ जॉब्स बेस्ड ऑन द बेस्ट में अटैच कर देना कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो चीजें आपका विद इन 10-20 मिनट्स आ जाएंगी। 6:44:20. मैं चाहता हूँ कि आपके क्या स्टेरियोटाइप्स हैं। स्टेरियोटाइप्स कहते हैं कि कुछ चीजें बहुत कॉमन होती है, जिस तरह मैंने चीज कहा कि हर बंदे की सीवी उसके हिसाब से रेलेवेंट होती है उसका। अब सबके माइक अनम्यूट कर दें और बारी बारी सब मुझे बताएं जी आपने क्या सुना था सीवी के बारे में, मैंने जो बताया है उसमें क्या फर्क है, या कौन सी चीज आप चाहते हैं कि मजीद उसको एक्सप्लेनेटरी करूं या उसको डिटेल में डिस्क्राइब करूं। फहद अली। यस जी जनाब। जी सर, बजाय इसके कि लंबी चौड़ी गुफ्तगू के सिंपल में मैं आज तक यही सुनता आया हूँ कि अगर आपकी सीवी विजुअली अपीलिंग नहीं ना है, आपकी डिटेल जैसी मर्जी भी हो सब कबाड़। नॉट नली यार, वो तो विजुअल, हमें ऐसा लगता है कि विजुअल, असल में आज जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं ना वो 99.5% सीवी खुद पढ़ते ही नहीं है। वो एक सीवी एक पूरी डेटाबेस में डालते हैं, वो कहते हैं हमें रेलेवेंट बंदा निकाल दो, और जो एआई है या जिस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनको सीवी से लेना देना कुछ, उनको विजुअल अपील से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा विजुअल अपील होनी ही नहीं चाहिए, आपकी सीवी बस पढ़ने के काबिल होनी चाहिए, लाइन स्पेसिंग अच्छी होनी चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ग्रीन एक्सपीरियंस डाल दें, स्किल्स रेड में डाल दें, इस तरह की कोई चीज़ जरूरी नहीं है। सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट हो जो इजी टू रीड हो, विजुअली अपीलिंग काफ़ी कैनवा वगैरह पे इस तरह की चीज़ें आती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर वो आपका एम्प्लॉयर उससे कुछ नहीं, अब मैं बताऊँ, मैंने मेरा रेज्यूमे अगर मैं आपके साथ कभी शेयर करूँ ना, तो मेरा रेज्यूमे बिल्कुल भी विजुअली साइड पे इतना अपीलिंग नहीं है, लेकिन जो भी इसको पढ़ता है वो कहता है कि यार हाँ ये रेलेवेंट बंदा है, इसको बुला लेते, ठीक है। तो असल में ना पाकिस्तान में एक बड़ा कॉमन सा इशू है, हर बंदा ना समझता है कि जो चीज़ उसको अट्रैक्टिव लग रही ना वो एक स्टैंडर्ड है। ये पढ़ाया था कि आपकी सीवी को ऐसा होना चाहिए, स्क्रीन पे हमें टेम्पलेट्स दिखाए थे, ये टेम्पलेट है, ये है, वो है, लेकिन नहीं यार ऐसे नहीं होता। अरहम मैंने यही सुना था कि मतलब सॉफ्ट स्किल्स वगैरह डालो, और वही बात है कि मतलब तकरीबन हर सीवी में जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं वो यही टाइम मैनेजमेंट और इस तरह की जो मतलब स्किल्स हैं वही डाली जाती हैं। तो मैं भी आज तक यही सुनता आया जो था कि भाई इस चीज तरह से डिसाइड करेगी ना कि आपको वो जॉब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, वो आपका समरी डिसाइड करेगी, इंट्रोडक्शन समरी जो होती है वो डिसाइड करेगी, और आपकी वर्क डिटेल्स, क्या आपने इतना काम किया, या अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आपने उस पर पोर्टफोलियो ऑडिट्स डाले, पोर्टफोलियो की चीज़ें डाली हैं। एक और बात ये है कि कुछ लोग ये गिला करते हैं जब कोई भी कंपनी उनसे कहती है ना कि आपका एक्सपीरियंस कितना, वो कहते हैं यार जब तक काम नहीं दोगे तो हम एक्सपीरियंस कैसे जनरेट करेंगे। एक्सपीरियंस काम करने से नहीं आता, एक्सपीरियंस वॉलंटरली एक्टिविटी से आता है कि आप खुद चीज़ें ढूंढें, जो आपका सोल्यूशन है वो पहले वैसे ही अपने आप ज़बर आजमाई करें, तो रेज़्यूमे पिच कर सकेंगे। तो ये दो चीज़ें डिसाइड करें, कोई सॉफ्ट हार्ड ये चीज़ें नहीं डिसाइड करेंगी। अच्छा सर, सीवी के बारे में ज़्यादा आज तक मैंने सुना है भी नहीं है, क्योंकि आज तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन ड्यूरिंग द कंप्यूटर क्लासेस मैंने हमें क्रिएट करना उन्होंने सिखाई थी, तो उसके अंदर उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बहुत फोकस किया था कि आपकी जो है लाइन स्पेसिंग ये हो, आपका जो ये वर्ड है सेंटर हो, राइट पे या लेफ्ट पे हो, तो क्या जरूरत है। और बाकी ये जो आपने एक न्यू चीज बताई है कि डॉक जो है ना, डॉक्स टाइप में कभी भी हम लोगों ने किसी को डॉक स्टाइल में नहीं भेजनी सीवी, क्योंकि अगर वो प्रिंट आउट निकलवाएंगे ना तो प्रिंट आउट पे बहुत बुरी लगती है। और वैसे भी डॉक्यूमेंट इसलिए किसी को नहीं भेजते, जितनी भी जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम करता है, या जो भी इवन यूनिवर्सिटी में जो आप टीचर्स को डॉक्यूमेंट भेजते हैं वो DOCX ना भेजा करें, PDF भेजा करें, ताकि अगला कन्वीनियंस के साथ मोबाइल पे खोले और जहाँ पे उसका दिल करता है खोले, क्योंकि PDF एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि हर जगह पे खुल जाता है। लेकिन डॉक्स फाइल कभी कभार वो
DOCX बन जाती है, कभी कभार वो एक और वर्ड का फॉर्मेट आता है डॉट डॉक करके, वो बन जाती है। तो उनको बड़ी जिस द मोमेंट दे थिंक दैट दे हैव टू स्ट्रगल फॉर ओपनिंग योर डॉक्यूमेंट, वहीं पे वो आपको इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। PDF जिंदाबाद। और इसके लिए अच्छा, फिर अब ये नहीं करना कि आपने जी अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आई लव PDF पे जाके आपने डाल के तो उनको PDF में कन्वर्ट कर देना, ऐसा भी नहीं। जो वर्ड टू PDF या PDF टू वर्ड डॉक्यूमेंट शिफ्ट होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। सर मैंने ये पूछना था, जो हमारा CV के अंदर एक्सपीरियंस का पोर्शन आता है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने से ही ऐड कर रहे होते हैं, लाइक वो फ्रीलांसर हैं, हालांकि उनका एक्सपीरियंस नहीं होता। एक इसको एड्रेस कीजिएगा कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। सेकेंडली, अगर सर कोई फ्रेशर है और वो कोई एक स्पेसिफिक जॉब चाह रहा है तो उसे कौन सा वे अडॉप्ट करना चाहिए कि वो अपना एक्सपीरियंस का जो पोर्शन है उसको कवर अप कर ले। बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। सबसे जो मेन चीज है वो ये है कि नेवर लाई इन योर सीरीज। कभी भी अपनी सीरीज में झूठ ना बोलो मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है। अगर आपकी CV लेट से सिलेक्ट भी होगी तो आप इंटरव्यू में इतना जलील होंगे कि आपको चीज का अंदाजा नहीं है। नेवर एवर लाई इन योर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स। और दूसरा जो आपका है कि हमने एक्सपीरियंस में डालना क्या है। एक्सपीरियंस सबसे पहले क्रिएट किया जाता है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है जो आपकी रेलेवेंट डोमेन है, वहाँ पे वॉलंटरली वर्क करें। वॉलंटरली वर्क, इनको अंग्रेजी की जुबान में प्रो बोनो वर्क कहते हैं। कि जिस तरह केसेस आते हैं ना कि लेट्स से कि किसी कोई बंदा कत्ल हो गया, उसको कोई केस लड़ने वाला नहीं है और उसके पास फीस भी नहीं है, तो जो वकील होते हैं ना प्रो बोनो केसेस लड़ते हैं कि वो वैसे ही उस बंदे का केस लड़ लेते हैं और उससे उसकी क्रेडिबिलिटी में बढ़ा। इसी तरह प्रो बोनो काम किया करें। मतलब कि मिसाल आपको ऑडियो एडिटिंग आती है, सबसे मजे का प्रोफेशन, ऑडियो एडिटिंग आती है, ऑडियो मिक्सिंग आती है, आपको इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी खुद से चीज़ें पकड़ के एडिट करना शुरू कर देनी है। ऐसी ऑडियोस जनरेट करें, उनकी पोर्टफोलियो बनाएं, उनको फिर एक्सपीरियंस में डालें। अक्सर लोग पता क्या करते हैं, और ये भी बड़ी एफिशिएंट अप्रोच है कि अक्सर लोग सेल्फ एम्प्लॉयड कि भैया हम खुद एम्प्लॉयड है, मतलब कि हम खुद सारी चीज़ें करते हैं, और वो भी एक चीज़ बड़ी इम्पैक्ट डालती है। हेलो सलाम सर। वालेकुम सलाम जी फरहान। सर मैं ये पूछना चाहता था कि एक CV में ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए थी वो एम्प्लॉयर को अपनी जॉब के लिए आपको अट्रैक्ट करे। यार CV में ना 99.5% आप CV भेजते नहीं है। 99.5% अपना माइक यार म्यूट कर देना जरा। 99% आप रेज्यूमेस भेजते हैं। रेज्यूमे उस सर्टेन प्रोफेशन से रिलेटेड होता है। CV तब आप तब भेजते हैं जब आपने एक किसी जगह पे ये शेयर करना हो कि यार मैं कुछ भी कर लूँगा यूनिवर्सिटी में। तो आप अपना CV भेजते फिर वो देखते हैं कि यार आप कहाँ पे फिट बैठते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग रेज्यूमे भेजते हैं। आपने ये देखना है हमेशा अपने रेज्यूमे को अप टू डेट रखना है। अप टू डेट मतलब कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ना, मतलब कि जो रिक्वायरमेंट है मार्केट की, उसके हिसाब से अपने रेज्यूमे को बना के रखना है। लेटेस्ट चीज़ें डालनी है, सारी लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स डालने हैं। और आपने ये देखना है कि यार देखिए हम सारे इंसान बैठे हैं ना, आपने देखना है कि यार उस अगले इंसान को चाहिए क्या। मिसाल के तौर पे एक ऑडियो एडिटर चाहिए, तो एक ऑडियो एडिटर ने अगर अपने CV में डाला हुआ है कि मैं जी मटन कढ़ाई बहुत अच्छी बना लेता हूँ, तो दैट पर्सन डजंट नीड मटन कढ़ाई फ्रॉम यू। तो वो आपने सिंपल एम्प्लॉयर की साइकोलॉजी होती है यार, उसने एक एम्प्लॉयर हायर करना है, उसको बंदा चाहिए, उसने एक जॉब पोस्टिंग की है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब डिस्क्रिप्शन से सब कुछ लिखा हुआ है, वो बस आपने मैच करनी है। जब आप मैच करेंगे, हाँ पीछे अब्दुल ने पूछा था कि लाइन स्पेसिंग वगैरह का हमें बताया था। बिल्कुल लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए, रीडेबल होना चाहिए डॉक्यूमेंट आपका। एक सर्टेन 1.5 की जो होती है रेशो, और जो जहाँ तक फॉर्मेट का ताल्लुक है तो वो ज़्यादातर क्लिबरी वाइट होता है, मतलब वाइट एंड ब्लैक होता है, या मुख्तलिफ कलर्स आ जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब आप क्लॉड वगैरह से बनाएंगे ना, तो ये इस सारी चीज़ें खुद ब खुद एडजस्ट कर देगा। मैं आपको ना 5-6 प्रॉम्प्ट्स शेयर करूंगा इस क्लास के बाद इंशाल्लाह, कि जिसमें सारा कुछ डिफाइंड हो। जी मिस सिनम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं ना ये सिर्फ कहना चाहती हूँ, आपकी बात को सेकंड करना चाहती हूँ कि
अगर इंसान कॉन्टिन्यूस लर्निंग पर यकीन रखे ना तो सीवी खुद रिच हो जाता है। मतलब मैं आपको ना इसकी मिसाल देती हूँ। मैंने ना शुरू में ना कुछ क्लासेस स्किप करके मैंने बहुत जल्दी मास्टर्स कर लिया था। मतलब अनबिलीवेबल, मैं खुद हैरान होती हूँ। 2001 में ना 3 में मेरा मास्टर्स हो गया था। लेकिन जब मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था ना, आप लोगों का जमाना एडवांस है, आप लोगों के पास ना अपॉर्चुनिटीज आजकल की हैं, जैसे कोर्सेज की ऑप्शन और ये और वो ना। हमारे जमाने में 2 चीजें होती थी बस, स्पोकन इंग्लिश और कंप्यूटर। ये आप लोग, और ये मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैंने ना उसके साथ साथ ना अब अपने आप को ग्रो किया। उस वक्त मेरा सीवी शायद आधे सफ़े का भी नहीं बना था। अब जाहिर है तजर्बा भी फिर हो जाता है, और मतलब वो सीवी में, जिसे कहते हैं ना सीवी में उम्र लग जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप काम करो और कॉन्टिन्यूस लर्निंग पर यकीन रखो ना, तो हमारा सीवी बेहतरीन हो जाता है। और दूसरा मैंने एक और पूछना था, पहले जमाने में ना वर्ड के ऊपर ना, वर्ड में एक फीचर भी होता था सीवी का, जो अब इसमें आ गया, और ये तो सारे दलिदर इसने दूर कर दिए कि वो जो ये सर बात कर रहे हैं, मतलब अपील के, और ये वो हमारी प्रॉम्प्ट स्ट्रॉन्ग हो, सीवी हमारा खुद ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू मिसरम। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने बस ये देखना है कि आप किस जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपने देखना है कि उनको किस तरह का बंदा चाहिए, उस हिसाब से आपने अपने रेज्यूमे को मोल्ड कर लेना, और अपनी जो आपने जो इंट्रो लाइन है उसको स्ट्रॉन्ग रखना है बस, कि भाईजान मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो आप अपने एम्प्लॉयर से चाहते हैं करने को उस करंट जॉब डिस्क्रिप्शन में। और किसी का कोई रेज्यूमे सीवी से रिलेटेड कोई सवाल? अच्छा सर, क्या हम एक से ज्यादा, मतलब जैसे आपने बताया कि मेरे पास 2 रेज्यूमेज हैं, तो क्या जिसके अगर उस तरह से उसको हर प्रोफेशनल की सीवी अलग अलग बनानी चाहिए? और दूसरी बात ये कि फिर आपने जैसा कि बताया है कि पीडीएफ फाइल भेजें। अब वर्ड में तो हम फॉर्मेटिंग पढ़ लेते हैं समहाउ, फॉन्ट साइज इतना है, लाइन स्पेसिंग इतनी है, बट पीडीएफ फाइल को हम नहीं एक्सेस कर पाते, उसकी फॉर्मेटिंग, उसमें क्या लाइन स्पेसिंग है और कुछ भी नहीं। आप पीडीएफ में भी कर सकते हो वैसे। अच्छा, पहला आपका क्या क्वेश्चन था? अच्छा, दो अच्छा, आप प्रोफेशनल हमेशा अपने प्रोफेशंस को ना, जो प्रोफेशंस बिल्कुल डिफरेंट हो आपस में, जिस तरह मैंने 2 प्रोफेशंस में काम किया है, मैंने बिजनेस डेवलपर भी काम किया है, आजकल मैं एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग पे काम करता हूँ, तो मेरे 2 डिफरेंटली इंटायर प्रोफेशंस हैं। Thanks for watching. Seer Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053070885.